नमस्ते बच्चों। बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 1 कह कबीराय इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न 1, संजाल। सयानों के काम। उत्तर, सयानों के काम। 1, ईश्वर का स्मरण करना। 2, परमार्थ के काम करना। 3, अपना आचरण सही रखना। 4, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। प्रश्न 2, उत्तर लिखिए। क, अपना शीश इसके लिए आगे करना चाहिए तो इसकी प्राप्ति होगी। उत्तर, अपना शीश परोपकार के लिए आगे करने पर ईश्वर व सम्मान की प्राप्ति होगी। ख, बड़ों के द्वारा दी गई सीख। उत्तर, हमें सदैव सही मार्ग पर चलना चाहिए और अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। प्रश्न 3, हाथ शब्द पर प्रयुक्त कोई एक मुहावरा लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, हाथ मलना, पछताना। वाक्य, जो लोग माता पिता का अपमान करते रहते हैं वे लोग उनके न रहने पर हाथ मलते हैं। प्रश्न 4, खुशियां बांटने से बढ़ती है, इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। उत्तर, खुशी और गम जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। खुशी सुख शांति सुकून का परिचायक है और गम दुख अशांति बेचैनी का प्रतीक है। गम बांटने से कम होता है और खुशियां बांटने से और बढ़ती है। खुश होने पर हम अपनी खुशियों के बारे में अपने परिवार, रिश्तेदार तथा मित्रों को बताते हैं तो वे भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। इससे हमारी खुशी और बढ़ जाती है। जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है, इसीलिए हमें अपने जीवन की छोटी सी छोटी खुशियां भी दूसरों को बांटनी चाहिए। अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करने से खुशियां उत्सव बन जाती है। अगला प्रश्न है, आसपास। भक्तिकालीन रीतिकालीन कवियों के नाम और उनकी रचनाओं की सूची तैयार कीजिए। बच्चों, पहले हम भक्तिकालीन कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। भक्तिकालीन क्रमांक कवि रचनाएं। 1, कवि कबीरदास। रचनाएं अगाध मंगल, कबीर की बानी, कबीर की साखी, बीजक। 2, कवि हरिदास निरंजनी। रचनाएं ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। 3, कवि नानक देव। रचनाएं ग्रंथ साहिब, असा दीवार, रईरास,
सोइला। 4 कवि तुलसीदास। रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, राम ललान होचू, हनुमत बाहुक। 5 कवि केशवदास। रचनाएं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। बच्चों, अब हम रीतिकालीन कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। रीतिकालीन क्रमांक, कवि, रचनाएं। 1 कवि चिंतामणि। रचनाएं रसविलास, छंदविचार पिंगल, शृंगार मंजरी, कृष्णचरित। 2 कवि कुलपति मिश्र। रचनाएं रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, नखशिख। 3 कवि भिकारीदास। रचनाएं रस सारांश, काव्य निर्णय, शृंगार निर्णय, शतरंज शतिका। 4 कवि देव। रचनाएं अष्टयाम, भवानी विलास, देवचरित्र, देवमाया प्रपंच। 5 कवि पद्माकर। रचनाएं हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा। अगला प्रश्न है कल्पना पल्लवन। गुण के गाहक सहस नर, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस संसार में सभी लोगों को गुणी प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति का रूप, रंग, व्यक्तित्व आदि कुछ ही दिन तक प्रभावित करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारा ध्यान उसके व्यवहार, गुणों अवगुणों पर जाता है। जो व्यक्ति मृदुभाषी होता है, परोपकारी होता है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, सब उसी को पसंद करते हैं। वे सभी का मन जीत लेते हैं। कटुवादी, स्वार्थी लोग किसी को अच्छे नहीं लगते। अगला प्रश्न है पाठ से आगे। बीती ताई बिसारी दे, आगे की सुधी लेई। कवि के इस कथन की हमारे जीवन में सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि के इस कथन की हमारे जीवन में सार्थकता यह है कि हमें अपने जीवन में असफलता प्राप्त होने पर निराश नहीं होना चाहिए। जो हो गया है उसकी चिंता करने के बदले हमें चिंतन करना चाहिए। अपनी असफलताओं के कारणों का पता लगाना चाहिए। जीवन बहुत बड़ा है और एक के बाद एक कई चुनौतियां हमारे सामने आती है। अतः वर्तमान को भुलाकर सदैव भविष्य के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है पाठ के आंगन में। 1 सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। क, कौवा और कोकिल में समानता तथा अंतर। उत्तर, समानता, अंतर कवि की दृष्टि से। कौवा, समानता, काला रंग। अंतर, कर्कश स्वर। कवि की दृष्टि से कौवा
अपवित्र है। कोकिल, समानता, काला रंग, अंतर, मधुर स्वर। कवि की दृष्टि से कोकिल सुहावनी है। ख, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। उत्तर, 1, स्वार्थी होते हैं। 2, पैसा होने पर साथ रहते हैं। 3, पैसा नहीं होने पर सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। 4, निस्वार्थ प्रेम करने वाले बहुत ही कम होते हैं। ग, आकृति, बिना सोचे काम करने के परिणाम। उत्तर, 1, हमें पश्चाताप होता है। 2, हमारा अपना काम बिगड़ जाता है। 3, हम लोगों की हंसी के पात्र बन जाते हैं। 4, हमारे मन में शांति नहीं रहती। 2, कविता में प्रयुक्त तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों का चयन करके उनका वर्गीकरण कीजिए तथा 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, 1, तत्सम शब्द। 1, दुर्जन। दुर्जन को कितना ही समझाया जाए, वह अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता। 2, चित्त। किसी भी कार्य में सफलता के लिए चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। 2, तद्भव शब्द। 1, गुण। इस संसार में बिना गुण कोई किसी को महत्व नहीं देता। 2, बिरला। ऐसा मनुष्य बिरला ही होता है जो परोपकार के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दे। 3, देशज शब्द। 1, धावे। तू मोही को मारन धावे, दाऊ ही कबू हो न खीजे। 2, पछताए। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। 3, कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। च, ऋण लेते समय। उत्तर, कवि के अनुसार मनुष्य ऋण लेते समय मीठे वचन बोलता है और मन ही मन आनंदित रहता है। 6, ऋण लौटाते समय। उत्तर, कवि के अनुसार मनुष्य ऋण ले लेने के बाद उसे लौटाना नहीं चाहता। कर्ज ले लेने के बाद मनुष्य जानबूझकर कर्ज देने वाले से रूठ जाता है, जिससे उसे कर्ज न चुकाना पड़े। कई दिन बीत जाने पर तो कर्जदार कर्ज देने वाले के हिसाब किताब को ही झूठा ठहरा देता है। कुल मिलाकर ऋण लौटाते समय मनुष्य कई तरह के बहाने करता है। अगला प्रश्न है रचनाबोध। उत्तर, यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध नैतिक व सामाजिक सद्गुणों को अपनाने की बात की गई है। तो बच्चों, आज हमने कह कविराय इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।